हेलो ऑल ट्रेडर्स, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के व्यू के बारे में, बैंक निफ्टी के व्यू के बारे में कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो निफ्टी में जैसा कि हमने बोला हुआ था कि 24,200 300 तक मार्केट जा सकता है, बट उसके बाद शायद एक फॉल आ जाए या उससे पहले आ जाए, क्योंकि मार्केट में अभी अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है कि भाई निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अभी सिंपल सा एक वो चल रहा है। सुबह उठो, मार्केट जैसे ही खुलता है गैप डाउन हो गया, खरीद लो, प्रॉफिट हो जाएगा। अगर गैप अप भी होता है तब भी खरीद लो, प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब मार्केट ने ऊपर ही जाना है। ये अभी जो है एक ट्रेंड बना हुआ है, तो मार्केट ये अभी एक ट्रेंड सबको दिखा रहा है और सब इसमें खुश है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, थोड़ी सी आने वाले टाइम के लिए ना बहुत ज़्यादा मुश्किलें भी खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो सिंपल सा ही ट्रेंड है। सुबह उठो, जैसा भी है भाई उठना है, हमने एक कॉल खरीदनी है, उसको छोड़ देना है, तो उसमें से हमें जो है 20 30 50 100 पॉइंट मिल ही जाएगा। मतलब पुट अभी ऐसा हो रहा है कि भैया पुट वाले तो बिल्कुल जो है एकदम कब्र में घुस चुके हैं, ऐसा हो रखा है। बट ये कब तक होगा नहीं पता, बहुत टाइम हो गया है ऑलरेडी। अगर आप निफ्टी को देखोगे, बैंक निफ्टी को देखोगे, लगातार एक दिन की गिरावट हो रही है और वो भी रिकवरी में चली जा रही है। ऐसी कोई बड़ी गिरावट मतलब हमें देखने को नहीं मिल रही कि हम जो है इसको सोचे कि भाई बहुत बड़ी गिरावट हो जाएगी। बट बार बार ट्रेंड जो है, ट्रेंड एक ही साइड में चल रहा है। ट्रेंड सिर्फ और सिर्फ अभी जो है अप ट्रेंड दिखा रहा है हमें मार्केट। सुबह उठ के खरीदो एंड उसके बाद जो है मार्केट आपको जो है बुलिश ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये ट्रेंड देखते हैं कब तक चलता है। अभी तो हमने भी पुट लेके रखा हुआ है मंथ एंड की एक्सपायरी का। उसके बाद अभी अगर मार्केट 24,300 400 तक भी जाता है तो हम अगस्त की एक्सपायरी का भी जो है, और वो भी मंथ एंड की अगस्त की एक्सपायरी का पुट लेके ही जाएंगे। हम कॉल साइड पे नहीं बैठेंगे। देखो, कॉल साइड पे प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है, पुट साइड पे लॉस हो रहा है, ठीक है, लॉस और प्रॉफिट चलता रहेगा। बट ट्रेंड जो है ना, ये जब रिवर्स करेगा ना, उसके बाद जिसने भी जो भी अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं सी लेके, जिन्होंने, क्योंकि बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि भाई अब तो मार्केट गिरेगा ही नहीं, अब तो मार्केट में भाई कोई डाउन साइड होगी नहीं, अगर डाउन साइड होगी तो उसे जो है बाय कर लिया जाएगा। सारे लोगों ने जो है अपने पोर्टफोलियो अभी तक रखे हुए हैं, किसी ने पोर्टफोलियो सेल नहीं करा है। सारी चीज़ें अभी ये माल जो है ना आपको गले तक भरा के, मतलब गले तक, जैसे होता है ना खाना खाते हैं और बिल्कुल गले में जब हमारा अटक जाता है उसके बाद हम नहीं खा सकते, ये वहाँ तक माल दिया जा रहा है। बहुत अप ट्रेंड दिखाया जा रहा है। आपके गले तक जब माल बढ़ जाएगा ना, उसके बाद जब मार्केट गिरेगा, जब पैसा नहीं होगा आपको वो कवर करने का, तो ये जो मार्केट में बड़े प्लेयर है, क्योंकि म्यूचुअल फंड अगर आप देखोगे ना, DIIs लगातार बायर बने हुए हैं। DIIs ने बहुत माल ले रखा है। FIIs लगातार शॉर्ट कर रहे हैं। FII के पास अभी भी बहुत माल पड़ा है, क्योंकि उन्होंने 2020 और 21 में इतना माल उठा रखा है ना। आपने देखा होगा 2020 और 21 में मार्केट बिल्कुल ऐसा ही बुलिश ट्रेंड में था। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा, जब कोरोना के बाद थोड़ी सी गिरावट हुई थी, जब मार्केट एकदम 70-80% डाउन हो गया था, उस डाउन साइड में FIIs ने जो है माल भर भर के लिया हुआ है, और वो 20 और 21 के अक्टूबर तक लिया हुआ था, और अभी उनके पास वो वही चीज़ सेल करे, और अभी भी उनके पास काफ़ी माल पड़ा हुआ है। तो वो माल भी अभी जो है सेल होने के लिए आए। और DIIs भी अगर बात करें तो लास्ट एक साल से तो मैं जो देख रहा हूँ, मुझे DIIs जो है लगातार नेट बायर ही दिखे हैं, सेलर नहीं दिखे हैं। तो जब वो माल छोड़ने आएंगे ना, तब आपको जो है बड़ी एक रिवर्स कैंडल जो है आती हुई दिखाई देगी, और वो कैंडल भी इतनी बड़ी बड़ी होंगी ना कि आपका जितना भी हमारा ये 20-25 दिन का अप ट्रेंड है, मुझे लगता है 4 से 5 दिन में जो है सारा ट्रेंड खत्म करके डाउन ट्रेंड में जो है हमें मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा। इसलिए जितनी अपसाइड है होने दो, आप अपना मंथ एंड की एक्सपायरी का लेते चलो। अगर लॉस होगा तो मंथ बिल्कुल इंट्राडे कुछ मत करो, मंथ एंड का लो सिर्फ। जैसे 31 जुलाई की एक्सपायरी, 1 अगस्त की एक्सपायरी का आप निफ्टी बैंक निफ्टी लो, या उसके बाद सीधा 29-30 अगस्त की एक्सपायरी का निफ्टी बैंक निफ्टी लो। बीच में कुछ मत करो, छोड़ दो, लेके सो जाओ। अब जो भी होगा उसके बाद आपको मंथ एंड में दिखाई देगा, पता चल जाएगा, क्योंकि जो ट्रेंड रिवर्सल होगा ना, वो बहुत बड़ा ट्रेंड रिवर्सल होगा, और उसमें जो है बड़ी करेक्शन जो है हमें आती हुई दिखा देगी। क्योंकि लास्ट एक साल से DIIs ने मार्केट को बचा रखा है। जब जब मार्केट नीचे गया है, कोई हमें बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है। मार्केट वहां से हमें उठता हुआ ही दिखाई दिया ऊपर की साइड। मतलब ऐसा नहीं है कि हम बोले 1000-1500 पॉइंट निफ्टी में कोई बड़ी गिरावट नहीं है आज के टाइम पे। जब पहले गिरावट होती थी 2020 से पहले, तो मार्केट में एक करेक्शन मोड स्टार्ट होता था, तो 3-4 महीने चलता था। और अभी क्या होता है, मार्केट 4 दिन गिरती है और 5वें दिन से अब ट्रेंड में आ जाती है, और ये ट्रेंड लगातार हमें जो है देखने को मिल रहा है। बट ये ट्रेंड कब तक चलेगा वो नहीं पता, बट ऑलरेडी काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। अब लोग कह रहे हैं 24,500 जाएगा, 25,000 जाएगा। देखो, जाने को तो मार्केट 26 भी जा सकता है, 27 भी जा सकता है, और लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो 28 भी जाएगा, 29 भी जाएगा, 50,000 भी जाएगा निफ्टी, 1 लाख भी जाएगा निफ्टी। बट अभी जो ट्रेंड जो दिखा रहा है ना आपको, बस उसमें मेरा यही कहना है कि फंसने से बचे, और जितनी भी हो सके या तो ट्रेडिंग मत करो। अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो इंट्राडे में जो है
उसको लेके निकल जाना। अगर आप कॉल साइड, अगर आपको लगता है कि भैया मार्केट बिल्कुल ही नहीं गिरेगा, तो इंट्राडे में आप लेके निकल जाओ। अभी अगले दिन गैप अप होगा, उसमें आपको फिर प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, मार्केट एक बार के लिए नीचे आता है और उसके बाद जो है वापस से ऊपर चला जाता है 100-150 पॉइंट। अभी तो मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर नीचे जाने में लगा हुआ है। तो इसलिए कोई भी ट्रेड कर रहे हो ना, इंट्राडे करो, क्योंकि जब गिरावट आएगी ना, तो आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों गंदी तरीके से टूटते हुए दिखाई देंगे। और इसमें कोई हैरानी नहीं होगी अगर निफ्टी आपको 800 पॉइंट गिरता हुआ दिखाई दे, 600 पॉइंट गिरता हुआ दिखाई दे, बैंक निफ्टी 2-2 हज़ार पॉइंट गिरता हुआ दिखाई दे 1-2 दिन में। ये चीज़ भी आप याद रखना। तो निफ्टी अभी हमारा 24,100 पे है। जिसको कॉल साइड पे जाना है वो जा सकता है, जिसको पुट साइड पे जाना है वो जा सकता है। अभी कोई व्यू दूंगा नहीं, मेरा व्यू तो डाउन साइड का ही है। मैं तो अगस्त की भी एक्सपायरी का पुट लेके जाऊंगा। 2-4 दिनों में मार्केट अगर 24,300-400 पे जाएगा, तो मैं एक अगस्त की एक्सपायरी, मंथ एंड की एक्सपायरी का पुट लेके जाऊंगा। जो भी लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो इतना होगा कि भाई हमारा मतलब अच्छा खासा साल का प्रॉफिट निकल आएगा। 23,000 का लेके जाएंगे हम, 1,000 पॉइंट नीचे की निफ्टी को लेके जाएंगे, क्योंकि वो हमें अच्छे रेट पे मिल जाएगी। और मंथ एंड की एक्सपायरी होगी अगस्त की। अगर मार्केट 22,000 पे भी चला जाएगा और हमें अगर वो 150 रुपये में भी मिलती है, 23,000 की जो एक्सपायरी होगी, 150 रुपये में 100 रुपये मिलेगी, तो आराम से हम जो है अपना 60-70 हज़ार रुपये लगा के बहुत बड़ा प्रॉफिट जो है हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर मंथ एंड तक अगस्त में निफ्टी जाती है तो आपको 20,000 तक भी जो है जाता हुआ दिखाई दे सकता है। हो सकता है और बड़ी करेक्शन आती हुई आपको दिखाई दे। 10% तो मुझे लगता है निफ्टी में आएगी, जुलाई में 10% करेक्शन आएगी। अब वो बजट से पहले आए या बजट के बाद आए, लेकिन 10% करेक्शन निफ्टी और बैंक निफ्टी में आनी जरूर ही है। यानी 24,000 पे हम खड़े हैं, 2400 पॉइंट की 2,000 पॉइंट से लेकर 2500 पॉइंट की जो है करेक्शन निफ्टी में बनती ही बनती है। अब वो कितनी जल्दी आती है, बस हमें वही चीज़ देखनी है। तो निफ्टी में मेरे हिसाब से शॉर्ट साइड ही है, और मंथ एंड की एक्सपायरी का है, इंट्राडे के लिए कुछ नहीं है। जो भी है मंथ एंड की एक्सपायरी का है। निफ्टी 24,200, 300, 400 के आसपास अगर आप खरीदो 30 जुलाई 31 जुलाई के आसपास का, या मंथ एंड अगस्त की एक्सपायरी का आप लेके जा सकते हो। टारगेट आपके वही है नीचे की साइड में। अभी हमारा जो रेजिस्टेंस निफ्टी में देखने को मिल सकता है वो है 23,850 का। 23,850 हमारे लिए अभी एक रेजिस्टेंस है, अगर सपोर्ट है। अगर हमने इसको तोड़ दिया तो उसके बाद दूसरा सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा 23,500 का। 23,500 भी हमने तोड़ दिया तो सीधा हम जो है 23,000 के आसपास आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सबसे पहले हमारी गिरावट के लिए जो कल का हमारा लो था, फ्राइडे का 23,900 समथिंग का था, 60-70 का, वो टूटना जरूरी है। अगर वो टूट गया तो उसके बाद हमें जो है एक बड़ी गिरावट आती हुई दिखाई देगी। मेरे हिसाब से तो हम मंथ एंड तक निफ्टी में कम से कम 22,000, और अगस्त के मंथ एंड तक मुझे लगता है 20,000 से नीचे हम जो है निफ्टी में देखने को हमें मिल सकता है। तो निफ्टी में आप मंथ एंड की एक्सपायरी का लेके जाओ, अप ट्रेंड में ना फंसो। ज़्यादा अप ट्रेंड भी ज़्यादा सही नहीं है मार्केट के लिए, क्योंकि लगातार अप ट्रेंड भी जो दिखा रहा है वो गड़बड़, कुछ तो गड़बड़ लगती है कि हो सकती है मार्केट में। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर ही जाए, और इतनी हमारी मार्केट जो कह रहे हैं कि इंडिया स्टोरी है, ये है वो है, भाई इतना भी स्ट्रॉन्ग अभी इंडिया नहीं है कि इंडिया जो है अभी अप ट्रेंड में ही दिखाई दे। गिरावट बनती है, सबसे ज़्यादा हम बड़े हैं ग्लोबल मार्केट में। निफ्टी और बैंक निफ्टी, हमारा पूरा NSE, पूरा BSE, सबसे ज़्यादा हम बड़े हैं पूरे ग्लोबल में। हमने आउट परफॉर्म किया है। जब अंडर परफॉर्म करने में आएंगे तो सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म भी हम करेंगे। और ये याद रखना, कमोडिटीज़, अभी जो कमोडिटीज़ में ध्यान रखना, जैसे ही कमोडिटीज़ टूटनी स्टार्ट होंगी ना, कमोडिटीज़ के प्राइस जैसे ही टूटने स्टार्ट होंगे, मतलब बढ़ने स्टार्ट होंगे ऊपर की साइड में, आपको बहुत बड़ी गिरावट जो है मार्केट में आती हुई दिखाई देगी। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में रिसेशन वाले शब्द भी आपको जो है सुनने को मिले। बात करें अगर हम अभी डाउ जोन्स की, हमें ऊपर दिख रहा है, नेस्डेक हमें ऊपर दिख रहा है, डेक्स भी ऊपर है, निक्केई हैंगसेंग में हल्की फुल्की कमजोरी है। अगर आप देखोगे अभी ब्रेंट ऑयल वापस से 85 के ऊपर ही बना हुआ है, नीचे नहीं जा रहा, ब्रेंट ऑयल ऊपर ही बना हुआ है। करेंसी की बात करें, डॉलर इंडेक्स भी 105 के ऊपर ही बना हुआ है, एंड INR भी हमारा जो है 83.40 के ऊपर ही बना हुआ है। क्रिप्टो करेंसीज में वापस से थोड़ी सी तेज़ी हमें आती हुई दिखाई दी है। एंड बॉन्ड यील्ड की अगर हम बात करें, 10 साल वाली 2.5% ऊपर है, 30 साल वाली 2.5% ऊपर है, और 2 साल वाली जो है 4.7 पे है, 1.33% ऊपर है। मतलब ट्रेंड अभी जो है बॉन्ड यील्ड का भी ऊपर की साइड का बना हुआ है, यानी बॉन्ड यील्ड में भी जो है गिरावट नहीं दिख रही है। मतलब कुछ ना कुछ ग्लोबली हो सकता है, ग्लोबली मार्केट कुछ ना कुछ तो जो है फंसाने का काम कर सकता है। इसलिए ध्यान रहे अगर कोई भी जो है अप ट्रेंड में जाना चाहता है तो। बैंक निफ्टी में भी सेम टू सेम वही है। बैंक निफ्टी में भी आपको 53,000 से लेकर 53,500 के बीच में कहीं भी बैंक निफ्टी मिल जाए, बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन के लिए आपको ट्राई करना है। अगर आप चाहो, जरूरी नहीं है कि आप शॉर्ट पोजीशन बनाओ, वो आपके ऊपर है। कॉल साइड भी आप जा सकते हो, आपकी मर्जी है, आपका पैसा है। बट अगस्त की मंथ एंड की एक्सपायरी और जुलाई की मंथ एंड की एक्सपायरी तो आप पुट साइड की ही लेके जाएं,
क्योंकि बजट के बाद मैंने बोला या बजट से पहले गिरावट बनती है। निफ्टी में अगर 10% जुलाई में मुझे लगता है तो बैंक निफ्टी में भी कम से कम 8-10% गिरावट हो सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी बढ़ा है अगर हम बात करें निफ्टी के बाकायदा। तो बैंक निफ्टी में भी हमें जो है एक लेवल 48,300 का ये मुझे लगता है कि हमें देखने को मिल सकता है। और अगर 48,300 अभी के लिए अगर मैं बात करूं, अभी तो जो हमें अब ट्रेंड दिख रहा है इसमें हमारे लिए सबसे पहले टूटना ज़रूरी है 52,300। अगर हमने 52,300 के नीचे क्लोजिंग दे दी, जैसे आज हमने तोड़ा लेकिन हमने क्लोजिंग ऊपर दी, परसों भी हमने तोड़ा था लेकिन हमने क्लोजिंग ऊपर ही दी थी 300 के, तो 52,300 टूटता है तो आपको 51,800 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। और 51,800 टूटेगा तो 51,000 और इवन 50,300 के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। फाइनल सपोर्ट हमारा जो है 49,600 होगा। 49,600 अगर किसी भी वक्त टूटता है, किसी भी दिन टूटता है, तो आपको उसके बाद जो है बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, जो आपको जो है 43,500 अभी 43,500 तो बहुत नीचे की बात है, लेकिन 48,300 और 46,800 के लेवल भी जो है आपको देखने को मिल सकता है। बाकी जो उसकी डाउन साइड होगी वो उस वक्त देखेंगे। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में टोटली डाउन साइड है, अभी कोई भी अपसाइड मतलब जितनी भी है आप इंजॉय कर सकते हो, जितनी भी अपसाइड आपको दिख रही है उसमें आप जो है ट्रेड ले सकते हो, ट्रेड करके आप जो है पैसा कमा सकते हो, बट मंथ एंड की एक्सपायरी में आप डाउन साइड में ही बैठे रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल इंट्राडे में है, इंट्राडे प्लस BTST टेलीग्राम में चैनल है, इसको आप ज्वाइन करो। डेली इसमें जो है व्यूज़ वगैरह देते हैं एंड डेली इसमें जो है फ्री कॉल्स होती है, किसी भी तरह का इसमें जो है पेड नहीं लिया था। अभी हमने बजाज फाइनेंस की जो है अपनी कॉल वगैरह दे रखी है, देखते हैं कल के दिन में इसमें क्या प्रॉफिट होता है, क्योंकि 1-2 दिन में इनका बिजनेस अपडेट भी आने वाला है। मुझे लगता है कि खाली अगर हम बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो कुछ ही स्टॉक है जो अपने ऑल टाइम हाई से बहुत दूर है, बाकी सब ने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ के ऊपर जा चुके हैं। बजाज फाइनेंस का ऑल टाइम हाई 8100 के ऊपर है। मुझे लगता है जुलाई के महीने में या अभी 2-4 दिन में ये बजाज फाइनेंस भी जो है, क्योंकि बजाज फाइनेंस के लिए 1000 पॉइंट बढ़ना मात्र 2 या 3 दिन का काम है, अगर ये बढ़ता है तो बजाज फाइनेंस आपको जो है 8100 के ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिल सकती है। बाकी आप चैनल को ज्वाइन करो, डेली फ्री कॉल्स मिलेंगे इसमें आपको। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लेना।